सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान से मिलने वाले बड़े नेताओं का दौर लगातार जारी है। कल नित्यानंद राय आए थे, पहले उनकी माताजी से मुलाकात की, उसके बाद दोबारा जब चिराग पासवान अपने दफ्तर से लौट के आए तो फिर नित्यानंद राय ने उनसे आके मुलाकात की। आज सुबह फिर उनकी शुरुआत नित्यानंद राय की मुलाकात से हो रही है। तो निश्चित रूप से सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं उसमें मान मनोबल और एक तरह से बार्गेनिंग का दौर अपने चरम पे है। और आज से चूंकि बिहार में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में चुनावी रणनीति में किसको कितनी सीट मिले उसको लेकर उहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है और समर्थकों का भी यहाँ पे जमावड़ा है चिराग पासवान के घर पे। आप लोगों की क्या एक तरह से डिमांड है या क्या सोच है सीट शेयरिंग को लेकर? ये तो बिहार हित में हमारे नेता जो निर्णय लेंगे वही हम लोगों का डिमांड है। नेता का निर्णय ही हम लोगों का निर्णय है। तो अब तो चुनाव आज से नॉमिनेशन शुरू है। हमको लगता है 1-2 दिन में हमारे नेता निर्णय ले लेंगे। आज से कल तक में ले लेंगे निर्णय। जिस तरह से सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अधिक सीट मांगने की बात हो रही है, किस तरीके से इसको देखते हैं? हम लोग तो नेता के जो निर्णय होगा उस निर्णय पर हम लोग कायम रहेंगे। हम समस्तीपुर जिला से जिला अध्यक्ष भी हैं, समस्तीपुर विधानसभा से, लेकिन हम लोग नेता के साथ हैं। हमारे नेता का जो निर्णय होगा हम बिहार के सभी कार्यकर्ता सभी उनके साथ खड़े हैं। जो उनका दिशा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। पिछली बार से अधिक सीटों की डिमांड हो रही है इस बार, तो किस तरीके से उसको देखते हैं? कह रहे हैं कि हम जिन जिन संसदीय इलाकों से जीत के आए हैं वहां से कम 2-2 विधानसभा की सीटें हमें चाहिए। निश्चित रूप से हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो बहुत चीज सोच समझ के बोल रहे हैं। उनका निर्णय ही हम लोगों को मान्य है। हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे उसी पर हम लोग अडिग हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हिस्सेदारी के तौर पर कम दी जा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? नहीं, वो तो देखिए माननीय चिराग जी जो फैसला करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग समर्पित जो है चिराग सेना है, जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात बनती है तो क्या कहीं पिछली बार वाली स्थिति नहीं हो जाएगी कि जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ चुनाव? नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं। उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। हम तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं। जो निर्णय लेंगे वहाँ हम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। कल चिराग पासवान ने यह भी बोला कि मैं जब तक मंत्री हूँ, इसका मतलब ये भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर सीट शेयरिंग ना हुआ तो मंत्री पद छोड़ देंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय हम सब लोग पूरे बिहार एक कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पर हम लोग खरा उतरेंगे। जो उनका निर्णय होगा मान्य है। पूरा बिहार चिराग चिराग, पूरा बिहार चिराग, सब लोग चिराग। आपको लग रहा है कि क्या स्थिति बन रही है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हो रही है अभी अचानक से? मतलब अब तो बहुत कम समय बचा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं, उनका जो दिशा निर्देश होगा पूरा बिहार के लोग जय बिहार और तय बिहार, जय चिराग तय चिराग। ये जय बिहार और तय बिहार के नारे लग रहे हैं एक तरीके से, तो आपको लग रहा है कि क्या कहीं कोई दिक्कत हो रही है सीट शेयरिंग में या क्या? ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं और हमारे सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका जो निर्णय है हम लोगों पूरे बिहारवासी के लिए स्वागत योग्य रहेगा। बार बार मंत्रियों को आना पड़ रहा है, केंद्र सरकार के मंत्री मान मनोबल के लिए आ रहे हैं, कभी उनकी माता जी से मिल रहे हैं, कभी उनसे मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं एक मैसेज जो जाना चाहिए उस मैसेज कटुता की जा रही है, जबकि कि ऐसा लगता है कि बात सब कुछ ठीक है। सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पांचों पांडव मिलकर लड़ेंगे, एकदम तय हो चुका है और इस बार एनडीए की सरकार बनेगी ही और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी इतनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी के फॉर्मूले को भी देखें तो क्या आपको लगता है कि पिछली बार से अधिक सीटें मिलनी चाहिए इनको? अधिक मतलब हम अधिक से क्या मतलब है? हमारा जो सरजमीन वर्कर है उसके हिसाब से तो हमको मिलना ही चाहिए। हमको तो हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे अपने नेता को कि 40 से 50 सीट मांग रहे हैं। इनको तो लगभग 70-80 सीट मांगना चाहिए, क्योंकि सरजमीन पर इनका कार्यकर्ता है, इनका संगठन है और इनके बदौलत कोई पार्टी सरकार बना नहीं सकती है बिहार में। वो बात जान लीजिए। तो जब इनके बदौलत इनके बिना नहीं बना सकते तो इनका मन होगा कि हम कितना सीट पर लड़ेंगे। स्ट्राइक की वजह लोकसभा का चुनाव परिणाम है। जिस तरीके से लोकसभा में इनको परचम हासिल हुआ उसी हिसाब से ये विधानसभा के बारे में सोच रहे हैं। उससे बढ़ के इस बार काफी लोगों में उत्साह है
और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब 12 सांसद आपके पास है तो आप 100 सीट चाह रहे हैं, तो हमारे पास मान लीजिए 5 सांसद, कम से कम 30 से 40 तो चाहिए ही, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का संगठन ग्राउंड लेवल पर पूरा मजबूत है बिहार में। और इस बार हम लोग 100% जो हम लोगों का स्ट्राइक रेट है वो तो रहेगा ही है। और हमारी भूमिका पूरे बिहार में जहाँ जहाँ एनडीए के उम्मीदवार रहेंगे वहाँ वहाँ हमारी भूमिका सबसे मजबूत और सबसे अधिक रहेगी। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ता की डिमांड की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, ताकि जनप्रतिनिधि चुन के आए। हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम से ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन इन सबके बीच मान मनोबल का दौर अब भी जारी है। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। चिराग पासवान के घर पर नित्यानंद राय पहुंचे थे और नित्यानंद राय पहुंचने के बाद चिराग पासवान के साथ उनकी बैठक हुई और बैठक होने के बाद उन्होंने बाकायदा चिराग पासवान ने संबोधित भी किया। और अब कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। तो नित्यानंद राय ने साफ किया कि सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ सकारात्मक है और जल्द ही जो है इस पर ऐलान कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो बैठक हुई है वो बैठक बहुत ही फ्रूटफुल हुई है और सकारात्मक मोड में जो है सारी बातें चल रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से उहापोह की स्थिति थी, खास करके मान मनोबल और तमाम तरह की चीजों की जो बात की जा रही थी, उस पर से पर्दा हटता हुआ दिख रहा है। और जैसे चिराग पासवान ने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री के जहां आत्मसम्मान की बात है वहां मेरी आत्मसम्मान या मेरी चिंता की कोई बात नहीं। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिया कि जो पूरा का पूरा मामला है उस पे अब मन मुटाव की कोई बात नहीं है। अब सीट्स को लेकर जो है फाइनल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इसके इतर और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि रैलियां होनी है और फिर कौन कितनी रैली में शामिल होगा, प्रधानमंत्री कितनी रैलियां होगी, उन सभी मुद्दों पर भी बात हो रही है। तो आज से बिहार में नॉमिनेशन शुरू हो रहा है और आज एक एनडीए के लिए अच्छी खबर यह है कि जिस बात को लेकर इस तरह के राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन रहा था कि चिराग पासवान क्या करेंगे, कितनी सीटें मांग रहे हैं, उस पर एक तरीके से सहमति बन गई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी सिर्फ बाकी है। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।